हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीआई एंड एसआई से रिलेटेड है। ये अगर आप वीडियो ये देख लेते हैं पूरा तो सीआई एसआई से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक में हल करेंगे। एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7520 हो जाती है और 16 वर्षों में 7896 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। साल भर का रेट निकालना है। कैसे निकाले? दर निकालना है। देखिए 15 ईयर्स की बात है तो 15 ईयर्स लिखेंगे। 15 ईयर्स में धन कितना हो रहा है? 7520। अगले 16 वर्ष में ये धन हो जा रहा है 7896। यानी कितना का वृद्धि हुआ? एक साल में ये धन कितना वृद्धि हुआ? पहले था 7520, एक साल बाद ये 7896 हो गया। मतलब कितना का वृद्धि हुआ? 376 रुपये का वृद्धि हो गया है। तो 376 किस पर वृद्धि हुआ है? 7520 पर। यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 376 बट्टा किस पर वृद्धि हुआ है? 7520 पर। तो 7520 इसके नीचे आ जाएगा। अब परसेंटेज के लिए बट्टा में 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे 2 बार में ये कट जाएगा और 2 पचे 10, यानी हमारा 5% का रेट आएगा। 5% हरदम वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 12,000 था, 12 वर्षों में 18,000 हो जाता है। तो वो धनराशि क्या है? मतलब हमको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल। मान ले रहा हूँ मैं कोई धनराशि P है, ठीक है, कोई धनराशि P है। अगले ये 6 वर्षों में हो जा रहा है 12,000, 6 ईयर्स। अगले 12 वर्षों में यही धनराशि हो जा रहा है 18,000। एक लड़का बोला सर आप बोले यहाँ पे 12 वर्षों में, लेकिन आप यहाँ पे 6 ईयर से लिखे हैं। तो हम बोले उससे देख भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इस पर ब्याज लगता है। मतलब पिछले बार के 6 ईयर्स, अगले बार के 6 ईयर्स, दोनों को ब्याज जोड़ेंगे, दोनों का वर्ष जोड़ेंगे तो 12 ईयर्स आया। क्लियर है ना? अब पिछले बार के 6 ईयर्स लगता है, फिर अगले बार लिखेंगे तो यहाँ के 6 ईयर्स, यहाँ के 6 ईयर्स 12 वर्ष, फिर अगले बार यहाँ पे जाएंगे 6 फिर एक 6 आएगा तो ये 18 वर्ष हो जाएगा। इस तरह लिखा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। देखिए अब कुछ नहीं करना है, इसको 18,000 लिखिए नीचे यहाँ पे, आइए 12,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। यहाँ से लिखेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12, इधर 6 3 18, मतलब 3/2। 3/2 के रेट से ये धन बढ़ रहा है प्रत्येक 6 साल बाद। मतलब ये रेट कितना हुआ है? 3/2, 3/2। 3/2 के रेट से ये धन हर 6 साल बाद बढ़ जा रहा है। पहले 3/2 से बढ़ाएंगे तो 12,000, फिर 3/2 से ये रेट बढ़ेगा तो हो जाएगा 18,000। तो यहाँ पे कोई धन होगा तो ये धन कितना होगा? तो मान लें हम P धन है तो गुने P गुने अब कितने रेट से बढ़ रहा है? 3/2 के रेट से बढ़ रहा है। अब बढ़ के कितना हो रहा है? 12,000। देखिए अब देखिए 3 से काटे, 3 चौके 12, और फिर ये गुना नीचे भागा में इधर जाएगा तो गुना में होगा। मतलब P बराबर आ जाएगा हमारा 8,000। यही हमारा मूलधन पूछा था, मतलब प्रिंसिपल पूछा था। तो यही धनराशि हो गया हमारा P बराबर 8,000। मतलब यहाँ पे धन होगा 8,000। फिर 8,000 को 3/2 से बढ़ाएंगे तो 12,000 आ जाएगा। इसको 3/2 से बढ़ाएंगे तो 18,000 आ जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। 45,000 रुपया मूलधन 9 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 75,375 रुपये में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रति वर्ष का ब्याज का दर ज्ञात करना है, रेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला बताइए। एसआई बराबर क्या होता है? बोलिए ना, क्या तकलीफ है? एसआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया है? 75,375। प्रिंसिपल है 45,000। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 30,375। ठीक है। एक और फॉर्मूला बताइए एसआई बराबर क्या होता है? एक और फॉर्मूला एसआई बराबर, ये सबको पता होगा, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बट्टा में 100। हमने एसआई बराबर निकाला है 30,375 बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल हमने लिखा है 45,000। तो यहाँ पे 45,000 लिखेंगे। अब गुने R बराबर, R हमारा है कितना? दर। रेट तो निकालना है तो R को R सीधे लिख देंगे। और टाइम दिया है 9 ईयर्स बट्टा 100। जब यहाँ पे तहलका मचाइएगा, यहाँ पे एकदम काटाकुटी करिएगा, झगड़ा करिएगा, तो हमारा रेट निकल के आएगा 7.5%। यही हमारा आंसर हो गया। यही रेट पूछा था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 225 का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। हमें रेट निकालना है। तो रेट वाले हम क्वेश्चन सबसे ज्यादा लिए हैं, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में सबसे ज्यादा रेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन क्या है।
225 वाला धन है, यानी 225। यही धन 2 साल बाद हो जा रहा है 256। कुछ नहीं करना है, देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर इस तरह क्वेश्चन है तो इसके ऊपर रूट लगाइए, और बीच में अनुपात। ठीक है, 2 साल का बात है तो वर्गमूल, वर्गमूल 3 साल का बात होगा तो यहाँ पे 3 निकालेंगे, मतलब करनी। 4 साल का बात होगा तो 4, 5 साल का 5, 6, 7, 8, जितना साल रहेगा उतना साल यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 वर्ग, 2 साल का बात है, 2 साल का मतलब ही और वर्गमूल, माने वर्गमूल यार 2 साल में 2 अंक में गुणा करेंगे तो क्या, 2 गुने 2 यानी 4, यानी 4 मतलब यहाँ पे 2 छिपा है तभी ना आएगा 2 यहाँ पे। क्लियर है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है। 2 का मतलब यहाँ 2 छिपा होता है, 3 लिखते हैं, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालिए, कितना आएगा 16, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 15। अब बीच में है अनुपात, देखिए पहले था धन 15 और 2 साल बाद हो गया 16। कितने का वृद्धि हुआ, अबे बोलो ना भाई, कितने का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, मतलब +1 का वृद्धि हो गया है। तो 1 का वृद्धि, 1 बटा किस पर वृद्धि हुआ है, 15 पर, तो 15 लिखेंगे नीचे, 1/15। अब परसेंटेज के लिए 100, और जब काटेंगे इसको 3 × 15, 20 × 100, और जब इससे इसमें भाग देंगे तो आएगा 6 से ही 2/3%। ये हमारा रेट हो गया। R बराबर निकाले हैं, रेट हमारा 6 से 2/3% हो गया। एक लड़का पूछा, सर आप कहाँ से ऐसा ट्रिक लाते हैं, तो हम उससे बोले हम ट्रिक पैदा करते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 40,000 रुपये ऋण लेता है। ऋण लेना मतलब लोन लेना। यदि ब्याज की दर से प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि कर दी जाती है, तब 3 वर्ष बाद कितनी धनराशि का भुगतान किया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, बैंक से, मतलब बैंक से कहीं से जाकर लोन लिया है 40,000 10% की रेट से, लेकिन वो लोन नहीं चुकाया था, तो उस व्यक्ति ने उस पर और 5% का ब्याज ठोक दिया, मतलब इंटरेस्ट और 5% बढ़ा दिया। तो जब 3 साल बाद जाएगा पूरा पैसा लेकर, मतलब कितना उसको पैसा देना पड़ेगा वही निकालना है। तो आइए समझते हैं। देखिए टोटल धन निकालना है 3 साल में, तो कैसे, पहले दिया है प्रिंसिपल, तो लिख लेंगे कितना उसने लोन लिया है 40,000 लोन लिया है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। देखिए जब फर्स्ट टाइम वो जाएगा लोन चुकाने, तो कितने रेट से चुकाएगा, 10% की रेट से चुकाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टाइम जब रेट चुकाने जाएगा तो 10% की रेट से लोन देगा पहली साल। लेकिन जब दूसरा बेर जाएगा तो 10% के रेट से तो देगा, लेकिन और 5% देगा, क्योंकि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज, अब ब्याज पर ब्याज लगता है और 5% का रेट बढ़ा दिया है। तो सेकेंड टाइम जब जाएगा तो वो देगा 10% और प्लस में 5% और लोन देगा, तो हो जाएगा टोटल 15% उसको, मतलब दूसरी बार वो 15% के रेट से लोन चुकाएगा। ठीक है, और जब तीसरी बार जाएगा थर्ड टाइम, तो देखिए 15% देगा ब्याज पर ब्याज, मतलब 15% तो देगा, लेकिन और इस पर 5% ऐड हो जाएगा, तो फिर कितना होगा 20%। तीसरी बार 20% देगा। तो हमें निकालना है क्या है, टोटल अमाउंट। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10%, परसेंटेज हटाएंगे तो कितना होगा, बट्टा में 100 गुने, फिर 15%, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100 गुने 20%, परसेंटेज हटा दिया जाएगा तो कितना होगा, बट्टा में 100। क्लियर है। अब देखिए इसको गुण काटिए, 1 0 से 1 0, 3 × 5 15, 20 × 5 100, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 5 100 माने 1/5। अब यहाँ पे देखिए एक धन है, धन कितना है 10%, 10 दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ा कितना, 1% उस पर ब्याज बढ़ा, ये धन है, इस पर 1% ब्याज बढ़ा तो कितना हुआ 11। अब बट्टा नीचे धन कितना हो गया 10 गुने, फिर इस पर दिया गया 20 क्या है, पूरा धन है, लेकिन इस पर ब्याज बढ़ा है तो कितना हो गया 3 इस पर ब्याज लगा है, मतलब टोटल कितना हो गया मिश्र धन, मतलब 23 गुने, यहाँ पे 5 है, इस पर भी 1% ब्याज बढ़ेगा तो कितना होगा 6। सब पर 3 बढ़, इस पर 3 बढ़ गया, इस पर 1 बढ़ गया, यहाँ पे 1 है, ये इस पर भी 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, 6/5 23/20 11/10। अरे यहाँ पे से लिखे हैं, ये इसी को जोड़ दिया है, 3 को इसमें जोड़ दिया है और 1 को 5 में जोड़ दिया है। क्लियर है। और टोटल अमाउंट कितना है, टोटल प्रिंसिपल कितना है 40,000, यही लोन लिया है, ये 40,000 हमारा लोन हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, अब इसको कुछ नहीं करिए, काटिए, 1 0 ये 1 0 ये, तो 2 0 इधर से काट दीजिए, कट गया। 5 से काटिए, 5 से 5 8 40, एक और 80 आएगा, 2 से काटिए, ये हो जाएगा 40। अब जब इसको गुना करिएगा, 40 को 6 को 23 को 11 को, तो आएगा 60,720 रुपया। ये हमारा हो गया
अमाउंट, बोले तो टोटल धन, मतलब लोन लिया था 40,000, जब 3 साल बाद जाएगा तड़तड़ा कर चुकाने तो देगा वो 60,720 रुपया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, बताइए ना। इसमें क्या है भैया, कुछ भी नहीं है भाई, शॉर्ट तरीका बताए, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, तो इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, पूरा शॉर्ट हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 की धनराशि 4 वर्ष 8 महीने की अवधि में 300 साधारण ब्याज देता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, रेट निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए एक फार्मूला का यूज करेंगे, क्वेश्चन ये खत्म, ये जो सबको पता होगा ये फार्मूला, SI बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है 300 बराबर, प्रिंसिपल कितना दिया है 2000, दर हमको निकालना है तो R इसी तरह आ जाएगा, टाइम दिया है 4 वर्ष 8 महीने, तो इसको बताता हूं मैं, अब बट्टा में 100। देखिए 4 वर्ष 8 महीने दिया है तो 4 वर्ष तो ठीक है, हमको चाहिए वार्षिक ब्याज, तो वार्षिक ब्याज है तो 8 महीने को हमको साल में चेंज करना पड़ेगा ना, 8 महीने को साल में चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे चेंज करेंगे, 8 महीना है, इसको साल में चेंज करने के लिए 12 से भागा लगा दीजिए, तो कितना होगा 4 3 12 और 2 चौके 8, यानी 2/3, 2/3 ये क्या हो गया, महीना वाला चेंज हो गया साल में। अब पहले से दिया है 4 वर्ष, इसमें 2/3 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 4 3 12 2 14, 14 से ही 3 14/3 हो जाएगा, मतलब हमारा हो गया साल में 14/3। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम हमारा हो गया 14/3, यहाँ आ जाएगा नीचे 3। अब कुछ नहीं करना है, काटा कुटी कीजिए, यहाँ पे डांस करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, क्लियर है, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट, और 2 से इस काटेंगे तो 15, और जब 15 से इसमें गुना करेंगे ये 3 इसमें, 15 3 45, यानी R बराबर आ जाएगा 45/14। जब इसको भागा लगाइएगा तो हमारा रेट आएगा 3.21%, ये हमारा रेट हो गया, समझ में आ गया। अगला प्रॉब्लम है 5000 के धन 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 है, तो दर ज्ञात करना है। तो एक हम अपना एक चूरन देंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको तोता की तरह रट लीजिएगा, वो क्या है, तो देखिए R बराबर होता है √D/P गुने 100। जानने वाली यहाँ पे बात यह है कि D और P क्या है, तो D हो जाएगा डिफरेंस अंतर, P हो जाएगा प्रिंसिपल मूलधन। तो कुछ नहीं करना है, I बराबर लिखेंगे यहाँ पे √D कितना दिया है 72 और P कितना है 5000 गुने 100। जब इसको काटिएगा तो आएगा 36, ये हो जाएगा आधा करिएगा तो 2500। जब R बराबर रूट से 36 बाहर आएगा तो कितना हो गया 6, अब 2500 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 50 गुने 100। 5 से 50 से कटाएंगे तो R बराबर आएगा 50 दूना 100, 6 दूना 12, यानी R बराबर 12%। ये हमारा रेट हो गया। कोई तकलीफ है, परपरा रहेगा, बताइए ना। R बराबर 12%, एकदम इजी ट्रिक से बताए हैं। क्वेश्चन 8 नंबर, 6250 रुपये पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर कितना होगा। यदि उन्हें 8% प्रति वर्ष की दर पर सालाना संकलित किया जाता है, मतलब प्रत्येक साल के लिए रेट दिया है 8%। ठीक है, इतना तो समझ गए। अगर क्वेश्चन आ जाए 2 वर्षों के लिए R% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस पूछ दे, तो इसके लिए मेरे पास एक एंटीबायोटिक है। वो क्या है, देखिए D बराबर, D क्या है यहाँ पे, डिफरेंस है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए D। अब फार्मूला होता है P गुने R का स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर। P क्या है मूलधन, R क्या है रेट, 100 का स्क्वायर। अब देखिए P कितना दिया है 6250 गुने R कितना है रेट 8 के स्क्वायर 64 और 100 का स्क्वायर 10,000। अब काटिए, यहाँ पे तहलका मचाना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 25 से इसको काटेंगे 25 5 125, आई को 25 चौके 100, 1 0 बच जाएगा तो 1 0। अब कैसे काटें, 8 से काटते हैं, 8 8 64, 8 5 40, अब 5 से 25, अब 5 से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 40 डिफरेंस, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस 40। यही फार्मूला होता है, रट लीजिए, ये एंटीबायोटिक है, बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए प्रति वर्ष 30% के ब्याज पर उधार दी गई, तो 17,500 की राशि से 29,575 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष लगेंगे। देखिए वर्ष निकालना है, पहले क्वेश्चन समझ लिए।
एक धन है, कितना धन है 17,500, उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया था तो 29,575 रुपया प्राप्त हुआ था। तो कितने वर्षों में 29,575 रुपया प्राप्त हुआ यही निकालना है। तो पी दिया कितना प्रिंसिपल 17,500, अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट मतलब मिश्र धन 29,575 रुपया। पहले था धन इतना, अब बढ़कर हो गया है 29,575 रुपया, 575 रुपया, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो कुछ नहीं करना, रेशियो लेकर काटिए, यहाँ पे रेशियो लेकर x को काटे 175 से काटेंगे तो एक होगा और 2 जीरो है तो 2 जीरो, इसको 175 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 169। क्लियर है। अब देखिए कितने रेट से दिया गया था, 30% के रेट से दिया गया है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 3/10, मतलब 100 से भागा लगाएंगे, परसेंटेज को चेंज करेंगे तो कितना हुआ। नीचे वाला क्या होता है मूलधन, ये नीचे वाला मूलधन है, पहले था 10 उस पर 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 13, तो यही धन मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो पहले था यही 10, अब बढ़कर कितना हो गया है 13, ठीक है। अब 10 डिनोट कर रहा है 100 को और 13 डिनोट कर रहा है 169 को। कैसे, देखिए 10 पहले धन था, 100 हुआ है तो कैसे बढ़ा हुआ है 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169 आ जाएगा। मतलब 10 था 100 बढ़ा है कितने साल में, ये साल क्या है 2 डिनोट कर रहा है वर्ष को, यहाँ भी 2 डिनोट कर रहा है वर्ष को, मतलब 2 पहले से 10 हो गया है 100 कितने वर्षों में 2 वर्षों में, 2 वर्षों में, यही है जो स्क्वायर है, यही 2 वर्ष है, तो हमारा 2 वर्ष आंसर हो जाएगा।